हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले चैप्टर में हमने एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन का आधार पढ़ा था। वर्गीकरण का क्या आधार है, किस आधार पर जंतु जगत का वर्गीकरण किया गया है। तो हमने देखा कि इसमें शारीरिक सम्मति और प्रगुहा की प्रकृति। प्रगुहा मतलब बॉडी के अंदर पाए जाने वाली कैविटी, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके आधार पर एनिमल्स किंगडम को का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसमें हमने सबसे पहले संगठन के स्तर पर समिति के बारे में पढ़ा था कि बॉडी जो है वो सिमेट्रिकल होती है या नहीं होती, इस आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। आज हम पढ़ेंगे द्विकोरिकी या त्रिकोरिकी संगठन के बारे में, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो बहुकोशिकीय जंतुओं में जब फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिलकर जायगोट बनाते हैं। जायगोट जो है वो एक कोशिकीय होता है और ये बार बार डिवाइड होता है, जिससे इसमें कोशिकाओं का गुच्छा बन जाता है। इस अवस्था को ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टुला बनने के बाद इनकी जो कोशिकाएं हैं उनमें स्पेसिएशन होता है, मतलब जो कोशिका जिस अंग को बनाने वाली है वो रोटेट करके उस स्थान पर पहुंच जाती है जिस अंग का वो निर्माण करने वाली है। इस प्रकार की क्रिया में एक गुहा का निर्माण हो जाता है। इस अवस्था को गैस्ट्रुला कहते हैं। तो गैस्ट्रुला बनने तक भ्रूण में, अब ये जो संरचना है पूरी संरचना वो भ्रूण कहलाती है। तो गैस्ट्रुला बनने तक भ्रूण में 3 जनन स्तर बन जाते हैं। सबसे बाहर वाला जो जनन स्तर होता है बाह्य चर्म या एक्टोडर्म कहलाता है। बीच का जो होता है मध्य चर्म या मेसोडर्म कहलाता है। और जो सबसे अंदर का लेयर होता है चर्म का, वह अंतःचर्म या एंडोडर्म कहलाता है। इस प्रकार जनरली विकसित जीवों में 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण हो जाता है, जिससे जंतुओं में विभिन्न अंगों का विकास धीरे धीरे फिर इन्हीं जनन स्तरों से होने लगता है। तो जनन स्तर की संख्या के आधार पर जंतुओं को क्लासिफिकेशन में 2 प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट है द्विकोरिकी या डिप्लोब्लास्टिक। इसमें विकास के दौरान जब भ्रूण से जनन स्तर बनता है तो केवल 2 ही जनन स्तर बनता है। एक तो बाहर का भाग बाह्य चर्म या एक्टोडर्म और अंदर का भाग एंडोडर्म या अंतःचर्म। तो इस प्रकार गैस्ट्रुला से विकसित होने वाले जंतु द्विकोरिकी या डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। इनका एग्जाम्पल पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा है। दूसरे प्रकार में आता है जब डेवलपमेंट के दौरान, यानी जब जीव का निर्माण होते रहता है उस समय 3 जनन स्तर का निर्माण होता है। बाह्य स्तर एक्टोडर्म, मध्य स्तर मेसोडर्म और अंतः स्तर एंडोडर्म। तो इस प्रकार गैस्ट्रुला से विकसित होने वाले जंतु जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय या त्रिकोरिकी कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिन्थीस, एस्केहेलमिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा के सदस्य हैं। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये बाहर का बाह्य स्तर में या एक्टोडर्म है और ये अंदर का एंडोडर्म या अंतःचर्म है। बीच में मेसोडर्म की संरचना नहीं है, बीच में कैविटी के समान, गुहा के समान संरचना है। तब ये 2 जनन स्तरों से मिलकर बना है, यानी ये द्विकोरिकी डिप्लोब्लास्टिक है। यहाँ हम इस डायग्राम में देख रहे हैं 3 जनन स्तर बने हैं। बाहर का जनन स्तर बाह्य चर्म या एक्टोडर्म एक्टोडर्म, बीच का स्तर मध्य चर्म या मेसोडर्म और अंदर का स्तर अंतःचर्म या एंडोडर्म। ठीक है, तो इस प्रकार ये 3 जनन स्तर से मिलकर बना है, त्रिकोरिकी या ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाता है। और ये 2 जनन स्तर से मिलकर बना है, द्विकोरिकी या डिप्लोब्लास्ट कहलाता है। नेक्स्ट आधार है प्रगुहा या सीलोम। प्रगुहा या सीलोम बॉडी के अंदर पाए जाने वाली कैविटी, जिसके अंदर इंटरनल ऑर्गन स्थित होते हैं। ये एक प्रकार के द्रव से भरा हुआ होता है और इस देह भित्ति के अंदर आहार नाल और देह भित्ति के बीच का जो गुहा होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और बाहर का जो लेयर है उसके बीच में एक और गुहा होती है जिसे सीलोम कहा जाता है, प्रगुहा कहा जाता है। ये एक प्रकार के द्रव और झिल्लियों से मिलकर बना होता है और इसमें सभी आंतरिक अंग
फॉर एग्जांपल लंग्स है, हार्ट है, किडनी, लीवर, सब इसी गुहा में स्थित होते हैं। सीलोम भ्रूणी परिवर्धन के समय मेसोडर्म के विघटन से बनता है। सीलोम के आधार पर जंतुओं को 3 श्रेणी में बांटा गया है। आगुही इसमें इन प्राणियों में शरीर में गुहा नहीं पाई जाती, इन्हें आगुही कहते हैं। जैसे चपटे कृमि, प्लेटीहेलमिन्थेस, इनका जो बॉडी होता है इसमें किसी प्रकार की कैविटी नहीं होती है। जैसे फैशियोला है, टीनिया है। गैस्ट्रुलेशन के समय कुछ जंतुओं में ब्लास्टोसिस्ट सिकुड़कर समाप्त हो जाता है और एक्टोडर्म और एंडोडर्म का स्तर जो है वो पास आ जाता है। इन दोनों स्तरों के बीच मीजोग्लिया भर जाने के कारण शरीर में गुहा, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में किसी भी प्रकार की गुहा नहीं पाई जा रही है, केवल एक गुहा है। ये एक गुहा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है, बीच में इनके इंटरनल ऑर्गन नहीं होते हैं या डेवलप नहीं होते हैं। तब इस प्रकार के संरचना से जिन जीवों का निर्माण होता है उनको अगुही या एसिलोमेट कहा जाता है। सेकंड है कूटगुही। कूट मतलब झूठा। वे जंतु जिनमें देह गुहा मेसोडर्म से आश्रित नहीं होती है, ऐसे जंतुओं को कूटगुही प्राणी कहा जाता है। अर्थात इन जंतुओं में मिथ्या देह गुहा या सीडोसीलोम पाया जाता है। एग्जाम्पल है एस्केहेलमिन्थेस और एस्केरिस। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो गुहा है ये झूठा कैविटी होता है, कूटगुही होता है। इसमें मेसोडर्म का जो लेयर है वो ऑर्गन्स का निर्माण कर देते हैं और यहाँ पर गुहा नहीं होता है, मीन्स द्रव से ये नहीं भरा हुआ होता है। थर्ड वन इज़ द प्रगुही या सिलोमेट। ऐसे जंतु जिसमें देह गुहा मेसोडर्म से आश्रित होती है, ऐसे प्राणी को प्रगुही कहते हैं। एग्जाम्पल है एनिलीड, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा। जैसे ये हम देख रहे हैं, बाहर का स्तर जो है वो एक्टोडर्म है, इसके अंदर का लेयर मेसोडर्म है। मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये जो दिख रहा है ये कैविटी है ना, प्रगुहा या सिलोम है। इसी सिलोम में इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर और अन्य जो भी ऑर्गन्स हैं ये होते हैं। और ये जो हम देख रहे हैं एंडोडर्म के बीच में एक कैविटी हमको दिख रही है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की कैविटी होती है। इस प्रकार प्रगुहा या सिलोम के आधार पर 3 प्रकार के प्राणी विकसित होते हैं, अगुही, कूटगुही और प्रगुही। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है खंडी भवन या सेगमेंटेशन। मैक्सिमम हम जंतुओं को देखते हैं कि ये खंडों से मिलकर, खंड होते हैं, टुकड़े होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं और इस प्रकार इनका बॉडी का निर्माण होता है। लेकिन ये जो खंड होते हैं कुछ जंतुओं में केवल बाह्य रूप से होता है, आंतरिक रूप से ये खंडों में विभक्त नहीं होते, जबकि मैक्सिमम जंतु में ये बाह्य और आंतरिक दोनों ही रूप से खंडों में विभक्त होते हैं और ये आपस में जुड़े रहते हैं। तो शरीर का खंडों में बटा होना ही कहलाता है खंडी भवन या सेगमेंटेशन। तब खंडी भवन 2 प्रकार का होता है, सतही खंडी भवन, सरफेसिकल सेगमेंटेशन। इस प्रकार के खंडी भवन में जंतु सिर्फ बाहर से ही समखंडित दिखता है लेकिन अंदर से विभाजित नहीं होता। इस प्रकार का खंडी भवन कुछ सिलेंट्रेट्स में और कुछ अन्य कूटगुही जंतुओं में पाया जाता है। दूसरा है वास्तविक खंडी भवन यानी मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इस प्रकार के खंडी भवन में न सिर्फ बाह्य आवरण सखंड दिखाई देता है, खंडों से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, बल्कि खंडों के अंदर का अंतरांक भी हर खंड में दूसरे की तरह ही दोहराए जाते हैं। इस कारण इसे अंतरांगी समखंडन या वास्तविक खंडी भवन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कशेरुक प्राणी में इस प्रकार का खंडी भवन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है पृष्ठ रज्जु या नोटोकार्ड। पृष्ठ रज्जु मेसोडर्म कोशिकाओं से बना हुआ एक डंडाकार रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है जो भ्रूणी विकास के समय शरीर के पृष्ठ भाग में बनता है। तो पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर प्राणियों को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। पहला है नॉन कॉर्डेटा और दूसरा कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा मतलब जिनमें पृष्ठ रज्जु या नोटोकार्ड नहीं पाया जाता, अनुपस्थित रहता है, उन जंतुओं को नॉन कॉर्डेटा या इनवर्टिब्रेट कहा जाता है। ऐसे जंतु में अरज्जुकी अथवा नॉन कॉर्डेट्स
होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पोरीफेरा से काइनोडर्मेटा तक के जो जंतु होते हैं वो नॉन कॉर्डेटा या इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। और जिन जंतुओं के पृष्ठभाग में रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, चाहे भ्रूणी विकास से लेकर अंतिम तक की किसी भी अवस्था में अगर थोड़ा भी समय तक ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर उनमें बनता है या डेवलप होता है, तो उन जंतुओं को कॉर्डेटा के अंतर्गत या वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत रखा गया है। तो आज के लिए हमारा चैप्टर इतना ही।